नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले ईडी की छापेमारी की बात होगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम ने झारखंड में कई ठिकानों पर दबिश दी है। बिहार झारखंड में बिल्डर और रियल एस्टेट कंपनी से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिल रही है। चास अंचल में भी ये छापेमारी हो रही है। 6 अधिकारी अंचल ऑफिस पहुंचे। मामला बोकारो में वन विभाग की 117 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। इसमें ईडी की टीम एक चीज को खंगाल रही है और तेतुलिया और योगी डीह में भी वन विभाग की जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम जांच में लगी हुई है। चास रजिस्ट्री ऑफिस टीम पहुंची और वहां पर दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बोकारो में इस घोटाले में उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में ईडी ने इस कंपनी के ठिकानों पर भी दबिश दी। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड किस्कू के घर के साथ रैयत इजहार हुसैन के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और वहां पर भी जांच हो रही है। बोकारो जिले में आज ईडी की दबिश है। ईडी 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं अगर बात करें तो तेतुलिया मौजा और जोगीडी मौजा को लेकर ईडी जांच कर रही है। हम खड़े हैं चास अंचल कार्यालय में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चास अंचल कार्यालय में जो है ईडी की दबिश चल रही है। वहीं अगर बात करें तो इसके अलावे जो उमायुष मल्टी प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट तेतुलिया में है वहाँ भी छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही जो रजिस्ट्री कार्यालय है वहाँ भी छापेमारी चल रही है। और हम बात करें तो तेतुलिया मौजा में वन भूमि सहित जो सरकारी ज़मीन है 103 एकड़ का जो मामला है, गलत कागजात बनाकर इस ज़मीन को हस्तांतरित करने का मामला है। वहीं अगर बात करें तो जोगीडी मौजा में खाता 29 और 40 के मामले की जांच चल रही है और यह मामला काफ़ी पुराना था और काफ़ी पुराने मामले की जांच चल रही थी। तो हम कह सकते हैं कि बोकारो ज़िले के आज 17 ठिकानों पर ईडी की दबिश है और जो है कई अधिकारी जो हैं इस मामले की जांच में यहाँ जुटे हुए हैं। चास अंचल कार्यालय की बात करें तो यहाँ पुराने 2012 के बाद के सभी कागजात दोनों ही मौजा के मांगे जा रहे हैं। कई कागजात जो है कर्मचारी दिखा नहीं पा रहे हैं, जो बड़ा बाबू हैं चाहे वो नाजिर हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं। वहीं हम बात करें तो यह पूरा मामला जो है तेतुलिया वन भूमि का डीएफओ बोकारो रजनीश कुमार के द्वारा जो थाने में केस किया गया था, इसको सीआईडी ने टेक ओवर किया था और इसी मामले को लेकर जो है ईडी दबिश दे रही है। वहीं जो अगर बात करें जोगीडी मौजा की तो जोगीडी मौजा में भी एसआईटी की जांच हुई थी और इसी मामले को लेकर दोनों ही मामले को लेकर जो है ईडी आज जो है वो पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि यह कार्रवाई कितने देरों तक चलती है, क्योंकि कई ठिकाने पर छापेमारी जारी है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और चलिए आपको एक और बड़ी जानकारी दे। जमीन घोटाला मामला है। बोकारो से बंगाल तक ईडी की दबिश लगातार देखने को मिल रही है। पुरुलिया रजिस्ट्रार ऑफिस में छापा पड़ा। इसके साथ ही आपको बताएं तेतुलिया में जमीन घोटाला का ये पूरा मामला पुरुलिया ऑफिस के पेपर में बताया जा रहा है कि बड़ा खेल किया गया था और फर्जी तरीके से जमीन को ट्रांसफर करने का ये पूरा खेल है। वन विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ और उसके बाद अब देखिए लगातार ईडी का छापा पड़ते जा रहा है। मृत्युंजय कुमार बोकारो से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, क्या इस वक्त खबर है, क्या अपडेट है ईडी की छापेमारी को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो तेतुलिया मौजा वन विभाग का जो जमीन का मामला है वो 2012 से चला रहा है। पुरुलिया के फर्जी कागजात बनाकर इस जमीन को पहले रजिस्टर 2 में उसको दर्ज कराया गया, उसके बाद उसकी जमीन की जमाबंदी कराई गई। उसके बाद जब यह मामला राज्य सरकार के नजर में आया तो उसकी जांच कराई गई और इस जांच में जो तत्कालीन अंचल अधिकारी हैं निर्मल टोप्पो, उनको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद कई अधिकारियों को और कर्मचारियों को दोषी पाया गया, लेकिन किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को उसमें सजा नहीं दी। लेकिन फिर से 2016 में जब 4H की कार्रवाई हुई, जो तत्काल में जो अधिकारी थे उन लोगों ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गलत जानकारी दी, जिसके कारण यह केस सरकार हार गया। वन विभाग को भी पार्टी नहीं बनाया गया। फिर से जब यह मामला वन विभाग के द्वारा उठाया गया है तो कोर्ट ने वन विभाग के अधिकारियों को ही कंटेम्प्ट कर दिया। अब यह मामला जो पूरी तरह से है ईडी ने टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि जो डीएफओ थे उन्होंने इसमें केस किया था और इस केस को जो है
सीआईडी ने टेक ओवर किया था। और इसी बिल्कुल, और मामले को मृत्युंजय लेकर 117 एकड़ जमीन घोटाले का ये पूरा खेल है, बंगाल से भी इसका कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी दर्शकों को बताइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आज जो टीम है वो बंगाल में भी छापेमारी कर रही है। मैं बता दूं कि जब यह अविभाजित बिहार से पहले जो बोकारो का इलाका है वो मानभूम में आता था और बंगाल से ही इसका संबंध था, बंगाल से ही कागजों का रजिस्ट्री होता था। उसी समय 1933 के ईस्वी के गलत कागज को गलत तरीके से दिखाकर इजहार और अख्तर हुसैन के नाम पर इस फर्जी कागज बनाया गया था। और जब वहां वन विभाग की टीम जब वहां जांच करने पहुंची तो वहां कोई कागजात नहीं मिले, जबकि उसी कागजात पर जो चास अंचल अधिकारी ने जमाबंदी की, तत्कालीन जो अधिकारी थे उस जमीन का खेल किया और इस जमीन को जो संबंधित विभाग है उसको दे दिया गया जो कंपनी है। तो इसी मामले की जांच चल रही है, पूरा बड़ा मामला है। अगर ईडी इन्वॉल्व नहीं होती तो हो सकता था यह मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन वन विभाग का मामला है, पर्यावरण संरक्षण का मामला है, उसीलिए यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर जोगीटी मौजा की बात करें जो चास अंचल में है, उस पर भी ईडी ने दबिश दी है, क्योंकि इस मामले की भी एसआईटी जांच हुई थी और पूरे नदी किनारे की जो जमीन है। मृत्युंजय, अपडेट कीजिएगा कि ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है, अगर चल रही है तो क्या अब तक किसी को हिरासत में लिया गया है, कोई दस्तावेज अब तक जो बहुत महत्वपूर्ण हो वो ईडी के हाथ लगे हों, या ईडी की जो दबिश चल रही थी अलग अलग जगहों पर वो खत्म हो चुकी है या अभी चल रही है, ये भी अपडेट कीजिए। देखिए, मैं बता दूं कि चास अंचल कार्यालय ही पूरे भ्रष्ट जो जमीन गड़बड़ी का जो है मुख्य केंद्र है जी। वहाँ कोई भी अधिकारी नहीं है, अंचल अधिकारी आज से ही छुट्टी में है, बीडीओ प्रभार में है। जितने भी जो बड़ा बाबा, चाहे वो नाजिर हो चाहे जो अंचल निरीक्षक हो, उन लोगों से जब पूछताछ की जा रही है, कागजात की मांग की जा रही है, तो सब जो हैं पूरी तरह से टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, और टेंशन बढ़नी लाजमी भी है। मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं बोकारो में वन विभाग की जमीन घोटाले का पूरा मामला क्या है। वन विभाग की 117 एकड़ जमीन घोटाला मामला है ये। तैतुलिया में 1 एकड़ 3 डिसमिल जमीन भी शामिल। अधिकारियों और भू माफियाओं का खेल बताया जा रहा है कि पूरी मिली भगत इसमें दिखाई देती है। कई सफेद पोश के भी नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अब तक कोई नाम सामने नहीं आ रहा है जिसको हिरासत में लिया गया हो, लेकिन ये बड़ा खेल हो सकता है, ये आशंका लगातार जताई जा रही है। बीएसएल के अधिकारी भी जांच के दायरे में होंगे। जमीन घोटाले से बंगाल से ये पूरा जुड़ा हुआ तार बताया जा रहा है। दरअसल साल 2024 में सेक्टर 12 में दर्ज हुआ था मामला। सीआईडी ने शुरू की थी जमीन घोटाले की जांच। सीआईडी के केस को ईडी ने टेक ओवर कर लिया था। बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों पर दबिश दी ईडी की टीम ने। रांची, रामगढ़ और बोकारो में कई जगहों पर यह छापेमारी चली और आपको अपडेट कर दें कि ये छापेमारी अभी भी कई जगहों पर चल रही है। बंगाल से लेकर बोकारो तक कई जगहों पर इस वक्त ईडी की टीम पहुंची हुई है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कई ऐसी कंपनियां जो इसमें जुड़ी हुई थी, ये काम कर रही थी कंस्ट्रक्शन का, उनके यहां पर भी छापेमारी चल रही है और इसको लेकर लगातार जांच हो रही है। उस पर आपको आगे भी अपडेट करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बोकारो वन विभाग की जमीन से जुड़े मामले में ईडी की जांच का दायरा सिर्फ बोकारो तक ही सीमित नहीं है। रांची और रामगढ़ में भी ईडी की टीम ने कई बिल्डरों के ठिकानों पर दबिश दी है। रांची के हरिओम टावर सहित अन्य 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई। दरअसल बोकारो में वन विभाग की 117 एकड़ जमीन घोटाले को लेकर सीआईडी ने केस दर्ज की थी और सीआईडी ने इस केस को अब ईडी ने अपने हाथ में ले लिया है। जो सीआईडी का केस था उसको ईडी ने टेक ओवर किया है। वन विभाग की जमीन में हेराफेरी का खेल है। जमीन माफिया के साथ साथ अंचल कर्मी और बीएसएल कर्मियों की मिली भगत भी बताई जा रही है। और देखिए, उमायुष और राजवीर कंस्ट्रक्शन पर दबिश दी गई है। ये कुछ वो कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही थी और अब जब ये पूरा मामला खुला है तो ईडी की टीम वहां पर भी पहुंची है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की टीम बोकारो तक ही नहीं सीमित है, बल्कि कई जगहों पर और अलग अलग जगहों पर और दूसरे राज्यों से जो नेटवर्क है, चाहे ओडिशा, बंगाल, उन जगहों पर भी इस वक्त छापेमारी हो रही है।
और चलिए अगली खबर जो है वो सिमडेगा से है, जहां सांसद कालीचरण मुंडा ने जिले में तेज गति से सड़क निर्माण के साथ इलाके में समुचित स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने का भरोसा दे दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों रास्ता खराब होने की वजह से मरीज को घाट पर ले जाने के लिए खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, जिसके बाद जो तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें आने के बाद सांसद ने मामले का पूरा संज्ञान लिया और बैठक करके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। तो व्यवस्था को सुधारने का भरोसा दिया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 ने इसको प्रमुखता से उठाया था, इस खबर को हमने दिखाया और उसके बाद सांसद ने सुध ली और इन तस्वीरों को देखने के बाद उन्होंने भरोसा दिया कि गांव और उन जगहों पर जहां पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वैसी जगह पर एम्बुलेंस की सुविधा पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। एक तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लोग खाट पर मरीज को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ एम्बुलेंस जो कि धूल फाक रहे हैं, इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है। जनता उनको सब सुनाए हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो वहाँ के लोग बताते हैं कि ये सब दिक्कतें हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सब जहाँ रोड नहीं है, रोड बनवाने का काम करने के लिए सब रोड सब अभी अनुशंसा किए हैं। सुने हैं कि यहाँ शायद एम्बुलेंस वगैरह भी था, खराब हो गया है क्या है, वो सब को भी आज का बैठक में पूछता हूँ मैं हेल्थ विभाग से। और अगली खबर रामगढ़ से, जहां पर मांडू प्रखंड के 36 पंचायत के कई सरकारी स्कूल में उन्नति के पहिया योजना के तहत 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल बांटी गई है। 2 महीने से गोदाम में रहने की वजह से साइकिलों में जंग लग गई है, जिसकी वजह से साइकिल की क्वालिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक मांडू प्रखंड के कई स्कूलों में 3101 साइकिल बांटी जा चुकी है। खबर के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मांडू प्रखंड अंतर्गत हमारा जो साइकिल का जो डिमांड है वो 3000 प्लस है, जिसमें हमने 3101 वितरण कर चुका है। तो ये अभी गोदाम में आके पड़ा हुआ था 2 माह से, अभी बटना शुरू हुआ है? हाँ, अभी बट रहा है, वो तो शुरू से ही बट रहा है। जिस तरह से फिटिंग होकर के मिलता है उसी तरह से हम लोग वितरण कर रहे हैं। किस क्लास के बच्चों को दिया जाना है? सिर्फ 8 क्लास के छात्र छात्राओं दोनों को छात्र। झारखंड सरकार के झारखंड साइकिल वितरण योजना यानी कि उन्नति के पहिया योजना के तहत क्लास 8वीं के छात्र छात्राओं को मांडू प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में साइकिल दिया जाना। आप देख सकते हैं साइकिल यहाँ पर गोदाम में आकर 2 माह पूर्व से रखा गया था। कलकत्ता के एजेंसी द्वारा यहाँ पर साइकिल का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई किया गया है। बस 3000 साइकिल वितरण हो चुका है। 3000? हाँ, शिफ्टिंग कर दिया गाड़ी। अच्छा, और कितना साइकिल का ऑर्डर मिला आपको? टोटल यहाँ पे 3000 पहुँचे मांडू ब्लॉक के लिए 3000 पहुँचे। कितना पहले यहाँ पर आप लोग यहाँ शिफ्ट किए गोदाम में? कितना साइकिल पे शिफ्टिंग है? जितना साइकिल शिफ्टिंग 2 महीना पहले लाए थे? हाँ, 2 महीना पहले लगभग सप्लाई शुरू हुआ है। हाँ, आज से सप्लाई शुरू खत्म होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर दिखाना चाहेंगे ये साइकिल जो है, देख सकते हैं कि उन्नति का पहिया क्लास 8वीं के छात्र छात्राओं को झारखंड साइकिल वितरण योजना के तहत दिया जाना। 2 माह पूर्व यहाँ कलकत्ता के एजेंसी द्वारा साइकिल का सप्लाई किया गया है और इस साइकिल को यहाँ से ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। फिलहाल राहत की बात यह है कि 8वीं क्लास के छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण योजना के तहत उन्नति का पहिया यानी साइकिल उन्हें मिलने जा रहा है, यही उनके लिए खुशी की बात है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर जमशेदपुर से दे। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हत्याकांड का ये मामला है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी मिल रही है जो आप तक पहुंचा दे। जेल से हत्या की साजिश के संकेत मिले। जमीन विवाद, गैंग वॉर में हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है पुलिस। झाड़ियों में विनय सिंह का शव बरामद हुआ था, उसके बाद से लगातार हंगामा और प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली और एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। देखिए, खुलासा अब यह हुआ है कि जेल में ही प्लानिंग हत्या की कर ली गई थी। करनी सेना के उपाध्यक्ष हत्याकांड में ये आपको अपडेट दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि जमीन विवाद, गैंग वॉर में हत्या का शक है जो अब तक जानकारी मिल रही है। सभी बिंदुओं पर पुलिस लगातार जांच कर रही है, लेकिन अब ये जो खबर है
कि जेल में ही प्लानिंग हो गई थी। इसी तार पर अब पुलिस कनेक्शन को खंगाल रही है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की और जमीन विवाद गैंग वॉर में हत्या की गई है, इसकी आशंका भी जाहिर की जा रही है। कुछ दिन पहले विनय सिंह का शव झाड़ियों से मिला था और करनी सेना का पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम। उस अल्टीमेटम के बाद देखिए एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन का अल्टीमेटम है। हालांकि इस मामले में अब देखिए खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि जेल के अंदर ही हत्या की प्लानिंग की गई थी। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। डिमना के आस्था स्पेस टाउन में मातम पसरा हुआ है। परिजनों के साथ राज्य भर के छतरिया समाज के लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। विनय सिंह के पिता ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं पुलिस इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने का दावा भी कर रही है। और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जमशेदपुर में 2 दिवसीय दौरे पर वो रहे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के नेताओं का मन बढ़ गया है। सीपी सिंह और बाबूलाल को देशद्रोही और दंगाई बता दिया। वहीं सीपी सिंह को नफरत फैलाने का हेडमास्टर तक बता दिया। सीपी सिंह को जल्द जेल जाने की चेतावनी भी दी है। हम लोगों ने सांप को मारा है, मुंडी नहीं कुचला है। चुनाव में हम लोग भाजपा को हराया है, लेकिन इनकी नीतियों को नहीं हरा पाए। उसी नीति का उपज है सीपी सिंह और बाबूलाल जी उसका दिखा दिखी कर रहे हैं। सीपी सिंह ये देशद्रोह है, ये दंगाई लोग हैं, ये नफरत का हेडमास्टर है ये लोग। ठीक है, ये नफरत का लगता है कि किताब पढ़ लिए हैं और उसी किताब से निकालते रहते हैं एक से। सीपी सिंह जेल जाएगा। और अगली खबर धनबाद से है, जहां धनबाद के झरिया में बीजेपी की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहब के सपनों और विचारों को बार बार रौंदने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि संविधान का बार बार अपमान करना, संविधान बदलने का आरोप भी कांग्रेस पर लगा दिया, जिसका बीजेपी मुंहतोड़ जवाब देगी और कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर भी करेगी। पार्टी की और झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल की सच्चाई हमें जनता के बीच लाना। बाबा साहब को किस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया, कैसे उन्होंने उनकी उपेक्षा की, बाबा साहब के विचारों को किस प्रकार से उन लोगों ने छोड़ा है, वो आज जनता को जानने और जनाने का जरूरत है। और चलिए अगली खबर आपको बताएं। देखिए, भारत का मशहूर डिज्नीलैंड फन वर्ल्ड हर साल की तरह इस बार भी जमशेदपुर के साक्षी आम बागान मैदान में 23 अप्रैल से शुरू होगा। साक्षी के आम बागान में 100 फीट का सिंगापुर एयरलाइंस का विमान बनाया गया है। इस मेले में सुनामी झूला और इसके साथ ही रिवॉल्विंग चेयर झूला भी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष तिवारी। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये खबर बता दें। देखिए, 22 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो रही है और धूम मचाने की तैयारी शुरू हो गई है। तस्वीरें आपके सामने। और वहीं राजधानी रांची समेत सभी जिलों में गर्मी को लेकर पारा लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल से हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। मेदिनीनगर, चाईबासा, गढ़वा और गोड्डा में पारा 42 डिग्री के पार चला गया है। राजधानी रांची की बात की जाए तो यहां पर भी 40 डिग्री के करीब पारा पहुंचा हुआ है और ऐसे में राजधानी रांची में लोग सुबह से ही धूप से बचने के लिए छाते का सहारा लेते हैं और तब वो बाहर निकलते हैं। रांची समेत राज्य भर में मौसम की एक बार फिर गुगली देखने को मिल रही है। आसमान में बादलों को देखकर मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। आपको बता दें कि डाल्टनगंज की बात करें या फिर चाईबासा की, जो पारा है वो 40 डिग्री के पार जा चुका है। राजधानी रांची में भी पारा 38 डिग्री के करीब है। ऐसे में कल से हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की गई है और ऐसे में राजधानी रांची के लोग क्या सोच रहे हैं, बोले कल से राजधानी रांची में हीट वेव चलने का जो पूर्वानुमान है ना, लू चलेगा।
जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, पर्यावरण के साथ जिस तरह से हम लोग मजाक कर रहे हैं, आपको यहाँ हरे भरे पेड़ जरूर नज़र आ रहे हैं मोराबादी के इलाके में, लेकिन बाकी जगहों पे आप रांची में जाइए, कहीं कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। पेड़ कट रहे हैं बुरी तरह से, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा नहीं है, वृक्षों की कटाई हो रही है। धरती माता करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, ये जो नारा सरकारों ने दिया था, क्या इसका पालन किया जा रहा है? रांची ही नहीं, पूरे झारखंड के 24 जिलों की आप बात कीजिए, क्या हालात हो गए हैं। सुखाड़ की स्थिति हर साल बनी रहती है। और सबसे बड़ी अगर बात करें, हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है, तो उसको लेकर प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त है, और क्या स्कूलों में छुट्टियां दी जा रही हैं? कल तक जो राजधानी रांची को हम लोग देखते थे कि एक तरीके से पूरा इलाका जो है, कहीं भी आप निकल जाइए पेड़ नजर आते थे। अब औद्योगिकरण जब से शुरू हुआ है, खाली कंक्रीट के जंगल। भाई साहब, कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। टाटी सिल्वे रिंग रोड की तरफ आप बढ़िए, कांके रिंग रोड की तरफ बढ़िए, बाकी टुपुदाना रिंग रोड की तरफ बढ़िए, जितने सारे पेड़ थे सब तो लोगों ने काट दिए 4 वे 6 वे 8 वे लाइन वे बनाने के चक्कर में। इसके कारण पूरी बर्बादी हो गई। और आप नाम दे रहे हैं कि दिस इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, रांची जो है वो राजधानी बन गई है। तो रांची के लोगों में हो रही है, राजधानी रांची के लोगों में पेड़ की कटाई से किस तरह गुस्सा है आप समझ सकते हैं कि लोग बता रहे हैं कि कल तक जो राजधानी रांची नज़र आती थी पेड़ों को लेकर, हरियाली को लेकर, वो अब नज़र नहीं आ रही है। आसमान से जब धूप की तपिश आती है तो तपिश ये बता रही है कि राजधानी रांची में या आसपास के में जो जंगल थे पहले, उनकी हकीकत अब बदल रही है। जाहिर है जब ज़मीन की हकीकत बदलेगी तो पारा भी बढ़ेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।